गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट उसके जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना जो क्लास रहने वाली है उस क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं जितने भी अपन ने टॉपिक कवर किए हैं उससे रिलेटेड जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है या न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आज अपन बात करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके बात करते हैं कि हर क्वेश्चन के आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक एक क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से कि क्या करना है और इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है अपने पास निर्देश तंत्र एस में सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के है। देखो निर्देश तंत्र एस में सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के है। निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु जेड अक्ष एक दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश के मूल बिंदु जेड अक्ष से क्या है संपाती है, यानी एक्स और वाई एक्सेस है वो तो अलग अलग है और जेड अक्ष दोनों एक दूसरे के क्या है संपाती है, तथा एक्स डैश अक्ष एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री एंगल पर वो करता है झुका हुआ है, इंक्लाइंड है एक तरीके से। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या निकालना है अपन को सदिश का रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है यहाँ पे? सदिश का रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सदिश का रूपांतरण कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, अपन ने केस देखा था, केस ये वाला देखा था कि यदि कोई निर्देश तंत्र, क्या देखा था अपन ने कि यदि कोई निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र अपन ने ये लिया था एक्स लिया था, दूसरा निर्देश तंत्र लिया था अपन ने ये जो वाई लिया था, तीसरा इसका जो एक्सिस लिया था वो क्या लिया था जेड, यानी एक्स वाई और जेड क्या थे? तीन एक्सिस थे। इसका जो एस ये तो निर्देश तंत्र क्या था? एस था, यानी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कह रहा है कि वो इससे 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है यानी एक्स डैश और वाई डैश है उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा था वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये भी कितना है एंगल? 30 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और इसने जेड एक्सिस बोला है कि वो कैसा है? इंक्लाइन यानी कोइंसिडेंट है, यानी संपाती है, एक के ऊपर एक ही है, यानी जेड और जेड डैश क्या है? दोनों एक ही है। तो देखो इंग्लिश में भी ये लिख रखा है कि ए वेक्टर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। यहाँ पे जो वेक्टर लिख रखा है वो भी ये लिख रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के इज गिवन इन द फ्रेम एस द ओरिजन एंड जेड डैश एक्सिस ऑफ द फ्रेम एस डैश आर कोइंसिडेंट। जेड और जेड डैश है वो कोइंसिडेंट है विद द ओरिजन एंड जेड एक्सिस ऑफ फ्रेम एस, विद द ओरिजन ऑफ जेड एक्सिस फ्रॉम एस डैश एक्स डैश एक्सिस इज इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री। यानी अपन ने जब भी पढ़ा था कि एक एस फ्रेम एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री से या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से रोटेट करता है, तो रोटेशन के लिए जो भी इक्वेशन आती है वो यहाँ पे मुझे यूज करनी है। तो देखो रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी ये वाला केस पढ़ा था अपन ने, ये जो डेरिवेशन अपन ने पढ़ा था इसमें मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाले थे। क्या निकाले थे अपन ने? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाले थे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थे उसकी बात करते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे उसकी बात करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो ये थे कि एक्स डैश इज इक्वल टू क्या था? एक्स कॉस थीटा प्लस का क्या था अपने पास? वाई साइन थीटा। क्या था? एक्स कॉस थीटा प्लस का क्या था? वाई साइन थीटा। यानी एक्स डैश इज इक्वल टू तो क्या था अपने पास? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ऐसे ही मेरे पास वाई डैश था तो एक्स की जगह क्या हो जाता है? वाई हो जाता है, तो वाई कॉस थीटा यहाँ माइनस आ जाता है और एक्स क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये क्या थे अपने पास? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने प्रूफ किए थे डेरिवेशन के बेस पे। इसमें टू डी के लिए भी किया था, एक्स डैश और वाई डैश के लिए भी किया था, और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के लिए भी किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो देखो एक तो एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है अपन को? एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी अपना एंगल गिवन है वो क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है? एक्स एक बार एक्स ऐसे का ही ऐसे ही रहने दो,
कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास वाई, वाई भी कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो वाई कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास साइन, या माइनस आ जाएगा, माइनस का वाई साइन भी कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आई है, तो मुझे पता है कि साइन 30 और कॉस 30 कितना होता है। तो देखो यदि आप टेबल बनाते हो तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यानी मुझे पता है कि साइन 30 तो कितना होगा अपने पास 0 और 1/2 आता है, और कॉस 30 कितना आता है, तो cos 30 आपको पता है कि जो साइन 60 आता है वो cos 30 आता है, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है √3/2 आती है। क्लियर, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x डैश इज इक्वल टू एक्स ऐसे का ऐसे, कॉस की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास √3/2, प्लस का हो जाएगा अपने पास y, तो y तो ऐसे का ऐसे, साथ में क्या हो जाएगा साइन 30 यानी वो कितना होता है 1/2, तो x डैश का जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास यदि y डैश का निकालना है तो y डैश का क्या आ जाएगा मेरे पास y cos 30 कितना √3/2, ऐसे ही अपने पास माइनस कितना आ जाएगा y, तो y तो ऐसे का ऐसे, और साइन 30 कितना हो जाएगा अपने पास 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास y डैश का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तरीके से x डैश का भी हो गया और y डैश का भी हो गया, तो अपन को निकालना क्या था यहाँ पे, एक तरीके से सदिश का रूपांतरण ही निकालना था। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी थी, एक तरीके से जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है उससे यही रिलेट करता है कि क्या निकालनी थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, जो इसमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अपने पास जो जरूरत है वो किसकी है, अपने पास जो जरूरत है वो किसकी है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो ये इसकी क्या निकली, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी एक्स डैश यदि कोई एच डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल से क्या है इंक्लाइन है, तो वो इंक्लाइन होगा, तो यहाँ पे उसकी एक्स डैश और वाई डैश इस तरीके से निकलेगा। क्लियर, तो ये तो था अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जहाँ भी कोई पोजीशन वेक्टर आ जाए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये क्या आता है 1 1 1, यानी r का मोड भी मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर, तो यहाँ से अपन सारी वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निर्देश तंत्र, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा है एक निर्देश तंत्र S में एक कण की स्थिति 2ti 3j+6 के मीटर दे रखी है, यानी अपने पास एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है किसी एक फ्रेम में। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो फ्रेम कौन सी है, तो उसकी बात करते हैं। तो कौन से फ्रेम में दे रखी है, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे क्या दे रखा है r वेक्टर दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 2ti प्लस का कितना है अपने पास 3j प्लस का है अपने पास कितना 6k, और किस में दे रखा है ये मीटर में, किस में दे रखा है मीटर में ये। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक निर्देश तंत्र में S एक कण की स्थिति इससे दी गई है। तो यहाँ पे मैंने जो पोजीशन थी वो पोजीशन लिख दी, कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये लिख रखा है कि S फ्रेम में जो पार्टिकल की पोजीशन है वो ये वाली है, तो ये पोजीशन मैंने यहाँ पे डिनोट कर ली। फिर क्या है, यदि एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश उसी कण की स्थिति, यानी क्या दे रखा है यहाँ पे अपन को R डैश दे रखा है, क्या दे रखा है R डैश दे रखा है, तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे दे रखा है कि ti साथ में हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का t, साथ में हो जाएगा j कैप, क्या हो जाएगा j कैप, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 6k कैप, ये किस में हो जाएगा मीटर में। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या अपने पास एक तो r वेक्टर है, तो ये जो है ये तो कौन से फ्रेम का है S फ्रेम का है, और ये जो है वो किस कौन से फ्रेम का है S डैश फ्रेम का है। तो एक S फ्रेम का है और दूसरा S डैश फ्रेम का है। फिर वो कह रहा है कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या मीनिंग है, तो क्या निकालना है मुझे, वेग निकालना है। तो मुझे पता है कि ये कौन सा केस है, आपको दिमाग में आ गया होगा। ये केस है अपने पास कौन सा, कि यदि मेरे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, क्या था मेरे पास कोई x, ये y और ये क्या था अपने पास z, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। कुछ टाइम बाद जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो s के रेस्पेक्ट में मूव कर गया, यानी x डैश y डैश और z डैश आ गया। तो ये s था, ये s डैश था, ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से t टाइम में आगे
मूव करके चला गया। यदि वो टी टाइम में मूव करके चला गया तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव करके आगे गया है। यदि वो मूव करके आगे गया है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन या स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या आई थी अपने पास, स्थिति रूपांतरण समीकरण। और जब भी अपन स्थिति रूपांतरण समीकरण की बात करते हैं इस केस के लिए तो मुझे पता है कि वो इक्वेशन क्या आती है, तो वो इक्वेशन आती है अपने पास आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस का क्या आता है, वी टी, ये आता है। आर डैश तो क्या थी, आर डैश तो अपने पास थी एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन, आर क्या थी, एस फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन, वी क्या था कि जिस वेलोसिटी से ये एस डैश फ्रेम है वो टी टाइम में आगे मूव करके गया है वो वाली वेलोसिटी हो जाएगी और टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी निकालनी है कि एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव करके गया है, तो ये वी कितना है यहाँ पे ये निकालो। क्या निकालना है, वी निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो मुझे पता है कि वी निकालने के लिए वी टी को आप इधर ले आओ, तो ये वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। अब यदि ये वी टी है तो ये वी टी तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा, आर वेक्टर तो आर वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा 2ti प्लस हो जाएगा अपने पास 3j, जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू रख दो, प्लस क्या हो जाएगा 6k, ये वाली टर्म हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा अपने पास आर डैश है तो आर डैश की वैल्यू क्या है अपने पास ti, फिर क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा 3 माइनस tj, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 6k, प्लस का क्या हो जाएगा 6k। ठीक है, अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे वी टी तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे i और i यानी 2t में से माइनस टी कम होगा तो 2t माइनस टी कितना हो जाएगा ti, तो ये तो कितना हो जाएगा ti हो जाएगा। 3j तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 3 प्लस यानी ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से प्लस का टीजे हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास टीजे होने के बाद ये क्या है 6k, तो 6k ये प्लस का है ये माइनस का, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रिजल्ट जो भी आया मेरे पास वो क्या आया वी टी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास टी कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया i प्लस जे, क्या आ गया i प्लस जे। यदि आप इसका पूरा सॉल्व करना है तो देखो 2t में से एक टी कम हो गया, i का i के साथ जे के साथ और k का k के साथ प्लस माइनस होता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या होगा 2t में से t कम हो गया तो क्या बचा ti बचा, तो मैंने ti लिख दिया। 3j यानी देखो यहाँ पे क्या था 3j और यहाँ पे क्या था 3, यानी 3 माइनस का 3 प्लस का t, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा tj, तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे tj। तो अपने पास ये वाली वैल्यू रह गई, तो t से t कंपेयर करके मैं हटा सकता हूँ, तो t से t हट गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास i प्लस का j, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो भी इसकी वेलोसिटी आएगी वो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास i प्लस का j आएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास कि यदि मैं कह सकता हूँ कि जो भी निर्देश तंत्र था उस निर्देश तंत्र की जो वेलोसिटी आई है, जो निर्देश तंत्र की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है अपने पास i प्लस जे है। क्लियर, तो यदि कोई निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का रिलेशन आपको याद रखना है। यदि ये रिलेशन आपको याद है तो ये आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, नहीं तो अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको सारे ही उसमें फॉर्मूले बेस है और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि कौन से केस में क्या आया था। ठीक है, तो इसने वेलोसिटी पूछी थी तो अपन ने क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी। क्लियर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निर्देश तंत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपन को कि एक निर्देश तंत्र में एस में एक कण की स्थिति 2t 3j 6k, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया शायद, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट कर दिया अपन ने जो सॉल्व किया वो सेम यही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन वापस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि दो कणों की प्रारंभिक स्थिति, दो कणों की प्रारंभिक स्थिति दे रखी है 4i 4j और 7k, दो कणों की प्रारंभिक स्थिति ये दे रखी है, यानी r और r दे रखा है, यानी दो कण है, यानी एक r1 है और एक r2 है, 2i प्लस 2j प्लस 5k, यानी ये r2 है, ये तो r1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा।
यदि प्रथम कण का वेग यानी क्या दे रखा है अपन को v1 दे रखा है, क्या दे रखा है v1 दे रखा है, तो दूसरे कण का वेग ज्ञात कीजिए ताकि वे 10 सेकंड पश्चात टकरा सके। बिल्कुल कह रहा है कि दो पार्टिकल है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल A है दूसरा पार्टिकल B है। यदि ये दोनों पार्टिकल 10 सेकंड के बाद टक्कर करते हैं, क्या करते हैं, दोनों पार्टिकल 10 सेकंड के बाद क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। यदि वो 10 सेकंड के बाद टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद क्या करने के बाद, टक्कर करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी वो मुझे निकालनी है। इसका मतलब मेरे पास क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तो जो गिवन है वो है अपने पास r1 वेक्टर, तो r1 क्या हो जाएगा 4i प्लस का हो जाएगा अपने पास 4j प्लस का हो जाएगा अपने पास 7k, ये मेरे पास क्या हो जाएगा r1 वेक्टर हो जाएगा। ऐसी जो r2 वेक्टर है सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन है वो भी क्या दे रखी है 2i प्लस का 2j प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 5k। क्लियर, ये r1 r2 गिवन है। फिर वो कह रहा है कि यदि प्रथम कण का वेग यानी क्या हो जाएगा v1, और v1 क्या हो जाएगा 0.4, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास i प्लस j प्लस का क्या हो जाएगा k, ये गिवन है। और दूसरे पार्टिकल का वेग निकालना है, यानी क्या निकालना है मुझे v2 निकालना है। तो 10 सेकंड पश्चात, तो इसमें जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 सेकंड। क्लियर, ये चीज़ें दे रखी थी, यानी इसमें क्या दे रखा था कि दो पार्टिकल थे, दो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे जो भी r1 r2 है वो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखो r1 r2 v1 और v2। अब इसके बेस पे मुझे क्या पता होना चाहिए, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जब भी दो कण आपस में टक्कर करते हैं, जब भी दो कण आपस में टक्कर करते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। अब मुझे ये पता है कि यदि एक निर्देश तंत्र ऐसे था, दूसरा निर्देश तंत्र ऐसे था, ये एस था, ये एच डैश था, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब मुझे ये चीज़ पता है कि यदि एच डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में यदि वो आगे बढ़ता है, क्या करता है, यदि वो आगे बढ़ता है यानी एच डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ता है, तो क्या ये टक्कर कर पाएगा, क्या नहीं कर पा सकता, यानी ये v वेलोसिटी x अक्ष के अकॉर्डिंग है, और यदि ये x अक्ष के रेस्पेक्ट में जो s फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में वो आगे बढ़ रहा है, तो वो कभी भी टक्कर नहीं कर सकते। टक्कर होने के लिए क्या चाहिए कि ये वाला जो h डैश है वो किधर मूव करे, वो इधर मूव करे, किधर मूव करे, इधर मूव करे, और इधर मूव करते ही वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑपोजिट होते ही अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब भी कोई एक निर्देश तंत्र एच डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में t टाइम में v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तो उसकी जो स्थिति रूपांतरण समीकरण होती है वो क्या होती है अपने पास, r डैश इज इक्वल टू r माइनस का vt होता है। क्या होता है अपने पास, r डैश इज इक्वल टू r माइनस का क्या होता है, vt होता है। अब मुझे पता है कि r डैश इज इक्वल टू r माइनस का vt क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, बट मुझे कौन से के लिए चाहिए, टक्कर कराने के लिए चाहिए, टक्कर करवानी है, और टक्कर करवानी है तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो माइनस क्यों थी, क्योंकि वो एस के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा था, वो टक्कर नहीं कर रहा था। अब वो टक्कर कब करेगा, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी v की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस आ जाएगा। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, r डैश इज इक्वल टू r प्लस का vt में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस का क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। यदि मैं सेकंड के लिए लिखता हूँ तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 प्लस का क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। ये डैश है वो डैश ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों कणों की टक्कर करवानी है। क्या करवानी है, दोनों कणों की टक्कर करवानी है। तो दो कणों की प्रारंभिक स्थिति दे रखी थी, प्रथम कण का वेग दे रखा था और दूसरे कण का वेग ज्ञात करना है, यानी ये v1 है और ये क्या मेरे पास v2 है। तो v1 तो गिवन है और टाइम भी दे रखा है। तो इससे अब यदि कोई पार्टिकल की टक्कर होती है तो पार्टिकल की टक्कर कब होती है, जब दोनों ही पोजीशन क्या हो, इक्वल हो। यानी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या है, टक्कर के लिए ये हो जाएगा कि अपने पास r1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, अपने पास r2 डैश। क्या हो जाएगा, r1 डैश इज इक्वल टू r2 डैश। तो r1 क्या हो जाएगा, r1 प्लस का v1t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 प्लस का क्या हो जाएगा, v2t। ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि r1 की वैल्यू कितनी है, तो देखो r1 की वैल्यू 4i
प्लस 4J प्लस कितना है अपने पास 7K माइनस क्या हो जाएगा अपने पास V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू दे ही रखी है 0.4, साथ में था I प्लस जे प्लस के और मीटर पर सेकंड था, और साथ में जो टाइम था तो टाइम कितना दे रखा है अपन को 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास इज इक्वल टू R2 की वैल्यू दे रखी है, तो R2 की वैल्यू रखनी है, तो वो क्या हो जाएगी 2I प्लस का 2J प्लस का क्या हो जाएगा 5K, 2I प्लस 2J प्लस 5K। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माई प्लस का क्या है V2T, तो V2T तो ऐसे का ऐसे रहेगा, T की जगह तो 10 आ जाएगा, V2 ऐसे का ऐसे रहेगा, तो मैं T की जगह क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 10 रख सकता हूँ, बाकी अपने पास टर्म क्या रहेगी ऐसे की ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 और इसकी जगह क्या हो जाएगा 10। अब देखो यदि मुझे V2 को पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 4I प्लस 4J प्लस का क्या हो जाएगा 7K माइनस ये देखो यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितना लगाऊंगा 10 से 10 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म क्या बची अपने पास, ये वाली बची अपने पास 4I माइनस 4J माइनस का 4K मल्टीपल हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू क्या था अपने पास 2I प्लस 2J प्लस का कितना 5K ये वाली टर्म हो जाएगी, और प्लस का कि जो अपने पास ब्रैकेट में था वो क्या था 10V2 ये जो था वो था ही। अब मुझे बताया कि इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 4I से 4I कैंसिल आउट, 4J से 4J कैंसिल आउट, अब यहाँ पे क्या बचा केवल K बचा। अब जैसे जो IJK है IJK पे ध्यान रखना, आप डायरेक्शन लगाते रहना, अपन बार बार डायरेक्शन इसमें नहीं लगाएंगे, ये जो है IJK है वो सारे किस में है कैप में, तो IJK जितने भी होंगे वो सारे किस में होंगे कैप में होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 7K माइनस 4K यानी कितना हो गया 3K, क्लियर, ये तो क्या रह गया 3K इज इक्वल टू ये वाली टर्म यदि मैं इधर लाता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली हो जाएगी 2I प्लस 2J प्लस का क्या हो जाएगा 5K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 10V2। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2I, अब ये K का K के साथ होगा यही होगा अपने पास, तो ये वाली क्या हो जाएगी माइनस का 2I माइनस का 2J क्या हो जाएगा माइनस का 2I माइनस का 2J और यहाँ पे 3K माइनस 5K, 3J माइनस 5K कितना 3J माइनस 5K, तो 3 माइनस 5 कितना 3 माइनस 5 आपको पता है कितना होता है माइनस का 2K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10V2, ठीक है। अब 2 मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, तो -2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया I प्लस J प्लस का K अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा V2। तो यहाँ से अपना जो भी आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, अपना आंसर हुआ देखो V2 इज इक्वल टू 10 से कितना हो गया 1/5, यानी V2 की वैल्यू किसके इक्वल आई 1/5 किसके इक्वल आई, जो भी इसकी वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई अपने पास 1/5, यानी V2 इज इक्वल टू आया 1/5, साथ में क्या आया अपने पास I प्लस J प्लस K और डायरेक्शन क्या आई ऑपोजिट, ये वाला रिजल्ट आया, यानी जो सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आई है वो ये आई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अपन ने जो भी डेरिवेशन करके निकाली थी इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो क्या थी यहाँ पे माइनस आ रहा था। अब मैं कहता हूँ कि जब भी कोई पार्टिकल आपस में टक्कर करती है तो माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एस्टेस फ्रेम है वो उसकी ऑपोजिट वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन में टक्कर करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसका v क्या हो जाएगा, v वेक्टर होता है, ऑपोजिट में आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा ये v माइनस होते ही ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो टक्कर के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में आएगी वो ये आएगी r डैश इज इक्वल टू r प्लस का क्या हो जाएगा vt, तो r डैश इज इक्वल टू r प्लस vt हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास जो भी सॉल्व करेंगे r1 r2 टक्कर के लिए आपसे कंडीशन होगी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए दोनों इक्वल हो जाए तभी वो पार्टिकल टक्कर कर सकते हैं, और टक्कर करने के बाद इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी V2। अब ये जो आगे माइनस बता रहा है वो माइनस क्या बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी ऑपोजिट थी, यानी V2 था वो किधर था इधर था, तो मैं लिख सकता हूँ कि इस तरीके से ये पार्टिकल के V2 का वेग हो जाएगा, क्लियर। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक निर्देश तंत्र में
एक कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, नियत वेग ओमेगा से घूर्णित निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ ज्ञात करो जबकि दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु z अक्ष संपाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा देना इस पे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि एक निर्देश तंत्र है जिसमें x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है। एक निर्देश तंत्र में एक कण है जो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से, नियत कोणीय वेग ओमेगा से वो घूर्णीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कण का पथ ज्ञात करो जबकि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु पर z अक्ष क्या है, समपाती है। यानी मुझे पता है कि इसमें क्या होगा, जब भी कोई एस डैश निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूर्णित करता है। अब मुझे थीटा नहीं लेना है, तो थीटा की जगह क्या लेना, मुझे ओमेगा टी लेना है। थीटा की जगह मुझे क्या लेना है, ओमेगा टी लेना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा ना लेकर यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, ओमेगा टी। क्लियर। तो इसमें मुझे पता है कि अभी अपन ने इससे जैसा पहले एक न्यूमेरिकल किया, तो मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता है क्या, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आती है, एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास, वाई साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अपने पास जो वाई डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, वाई कॉस ओमेगा टी। ऐसे ही माइनस का एक्स साइन क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। क्लियर, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किस अकॉर्डिंग गति कर रहा है, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। एक्स यहाँ पे क्या बताएगा, एक तरीके से डिस्टेंस बताएगा। एक्स क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है या डिस्टेंस है। एक्स दूरी होती है कोई भी निर्देश तंत्र में, जैसे मैं क्या देता हूँ कि ये वाला एक्स है, तो एक्स क्या बता रहा है, इधर बता रहा है कि कोई पार्टिकल है वो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। यानी v वेलोसिटी से t टाइम में यदि कोई पार्टिकल गति करता है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अपने पास, दूरी बटा टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt। तो जो यहाँ पे x है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, vt रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो x है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, vt। तो यदि कोई पार्टिकल x अक्ष के अनुदिश गति करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vt cos ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, y साइन ओमेगा t। ठीक है। ऐसे ही अपने पास जो y डैश है, y डैश की जगह क्या हो जाएगा, y cos ओमेगा t। ऐसे ही माइनस का हो जाएगा vt और साथ में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये हो सकता है। अब मुझे निकालना है, ये मैंने जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि जेड अक्ष समपाती है, दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के जेड अक्ष क्या है, समपाती है। तो इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन लिख रखा था कि पार्टिकल मूव एक्स एक्सिस ऑफ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल with the respect of another frame which is rotating with angular velocity omega। angular velocity omega की बात कर रहा है, तो angular velocity omega की बात कर रहा है तो omega आ जाएगा। when origin and z axis of reference frame are coincident, z axis क्या है, एक ही एक्सिस पर यानी कोइंसिडेंट है, यानी वो समपाती है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, एक्स डैश स्क्वायर प्लस का वाई डैश स्क्वायर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलेगा, यदि मैं एक्स डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आता है, यदि ये वाली टर्म है, यदि एक्स डैश स्क्वायर किया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन होगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या आएगा 2ab, तो प्लस हो जाएगा अपने पास 2, यहाँ पे हो जाएगा वी टी कॉस ओमेगा टी, फिर क्या हो जाएगा अपने पास वाई साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्लस में आएगा, दोनों को एक्स डैश स्क्वायर कर दिया, वाई डैश का भी स्क्वायर करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 आएगा, साथ में वाई वी टी आ जाएगा तो वी टी आ जाएगा, फिर क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, तो ये मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी, फिर क्या आ जाएगा अपने पास कॉस ओमेगा टी के बाद वी टी तो अपन ने लिख दिया, यहाँ पे वाई रह गया तो यहाँ पे तो वाई लिखो आप, जहाँ वाई था वहाँ वाई ही लिखो और जो वी टी था वहाँ वी टी ही लिखो। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो आ जाएगी अपने पास क्या, वाई
तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या कर दिया मैंने y, तो देखो माइनस a माइनस बी है, a माइनस बी का क्या हो जाएगा माइनस का 2ab 2y cos ओमेगा t cos ओमेगा t, ये हो जाएगा अपने पास क्या फिर vt और साथ में क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या क्या टर्म बच रही है और क्या क्या कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जो जो टर्म प्लस में है वो तो क्या हो जाएगी एक तरीके से हट जाएगी, यानी क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे 2y, ये सारी टर्म एक जैसी है, एक प्लस की है और एक क्या है माइनस की है। ये वाली टर्म क्या है, ये प्लस की है और ये माइनस की है। ऐसे अपने पास ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास वी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिख सकता हूँ तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे करो इसमें से ये कॉमन निकालो, ऐसे कर लो, टर्म को डिफरेंस बना दो, ठीक है। यहाँ पे टर्म को थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, कैसे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से क्या कॉमन आ रहा है वी स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वाली टर्म हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या वाई स्क्वायर, ऐसे ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर किसके इक्वल आया वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो भी टर्म आ रही है उस इसने क्या पूछा है निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ ज्ञात करो, क्या पूछा है निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में कण का पथ ज्ञात करो। यदि कण का पथ ज्ञात करना है तो कण का पथ ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया एक तरीके से आर के स्क्वायर, और मुझे पता है कि ऐसी कोई इक्वेशन आती है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास वी स्क्वायर टी स्क्वायर या वाई वाला कोई टर्म आ रही है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण होता है, किसका होता है वृत्त का समीकरण होता है, किसका समीकरण होता है वृत्त का समीकरण होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी ये क्या होगा वृत्त का समीकरण होगा, यानी क्या होगा सर्कल की इक्वेशन होगी, तो इसमें भी जो ये पथ को फॉलो करेगा, इसने क्या बोला था कण का पथ ज्ञात कीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई ऐसी इक्वेशन आती है जब भी कोई निर्देश तंत्र में एक पार्टिकल इस तरीके से रोटेट करता है तो उसमें जो भी पथ होगा वो कैसा होगा कण का वृत्ताकार होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कण का पथ कैसा होगा वृत्ताकार होगा, कैसा होगा कण का पथ कैसा होगा वृत्ताकार होगा। क्लियर, तो ये तो अपन ने बात की कौन सी इसकी कि जब भी कोई एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में ओमेगा कोणीय वेग से घूमता है और उसके अंदर कोई पार्टिकल एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो उसका कण का पथ कैसा होना चाहिए वो अपन ने बात की। फिर अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कण P का स्थिति सदिश S निर्देश तंत्र में, यानी R वेक्टर गिवन है अपने पास i कैप 6t स्क्वायर माइनस 3t माइनस का हो जाएगा 5j ऐसे का ऐसे और हो जाएगा 5t क्यूब प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 7k मीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि कण की स्थिति सदिश एक अन्य निर्देश तंत्र में, यानी r डैश, ये तो S में है और ये किस में हो जाएगी S डैश में, तो S डैश में क्या दे रखा है 6t स्क्वायर 3t, तो ये दे रखा है अपने पास क्या i कैप 6t स्क्वायर माइनस के प्लस का क्या हो जाएगा 3t। एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी ये सेम क्वेश्चन किया था बट उसमें अपन ने दोनों को माइनस लिए थे ताकि अपने पास कोई वेलोसिटी आई नहीं थी, जीरो आई थी। प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5j t क्यूब और साथ में दे रखा है प्लस का 7k, ये क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि s के सापेक्ष s डैश का वेग ज्ञात कीजिए, क्या करना है वेग ज्ञात करना है। वेलोसिटी यदि मुझे ज्ञात करनी है तो मुझे पता है कि वेलोसिटी कैसे ज्ञात होगी, तो वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए इसने ये बोला है कि एक निर्देश तंत्र है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएगी r डैश इज इक्वल टू r माइनस का क्या हो जाएगा vt हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यदि वेलोसिटी निकालनी है तो इसमें क्या करूँ, पहले r वेक्टर, तो r वेक्टर तो क्या हो जाएगा i कैप 6t माइनस 3t, साथ में हो जाएगा माइनस का j, साथ में हो जाएगा 5t क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 7k।
अब यदि मैं Vt को इधर ला लूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो R की वैल्यू तो मैंने रख दी, ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे इज इक्वल टू R था तो R वेक्टर भी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा 6t स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 3t, माइनस का हो जाएगा j 5t क्यूब, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 7k, और माइनस का क्या हो जाएगा Vt, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा Vt। अब देखो इसमें कुछ टर्म जैसे साइन में इक्वल होगी, जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों साइड में माइनस माइनस की है, इसको मैं हटा सकता हूँ। ऐसे ही मेरे पास 7k वाली टर्म ये भी दोनों एक जैसी है, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। तो अब मेरे पास पीछे रहा क्या, तो देखो अब मेरे पास इक्वेशन रही वो क्या रही, आई 6t स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 3t इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लाता हूँ तो आई 6t स्क्वायर माइनस का 3t, इस वाली इक्वेशन को मैं इधर लाया और इजिकल क्या रहा अपने पास माइनस का Vt, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो माइनस का Vt है उसको प्लस बनाने के लिए इसको पहले और इसको बाद में लिख लो। तो इसको देखो यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये टर्म क्या आती है 6t स्क्वायर माइनस 3t, यदि मैं आई के पूरा का पूरा बाहर ले लूँ तो ये वाली टर्म क्या आएगी 6t स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 3t, ये 6t स्क्वायर माइनस का 3t। अब इसमें से माइनस यदि मैं ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t, ठीक है, ये वाली टर्म है, और इधर क्या था माइनस का Vt। अब देखो इसमें ये यदि ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो आई तो ऐसे का ऐसे 6t स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 3t हो जाएगा, माइनस का 6t स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का Vt, यानी 6t स्क्वायर से 6t स्क्वायर कैंसल आउट, यानी माइनस का 3 और 3 माइनस का आई कैप 6t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का Vt, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी Vt की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास आई कैप 6t, t से t हटाऊंगा तो v इज इक्वल टू कितना आया 6 आई कैप, कितना आया v इज इक्वल टू 6 आई कैप। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा था कि s के सापेक्ष h डैश का वेग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए s के सापेक्ष h डैश का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसका जो भी वेग आएगा वो कितना आएगा 6i आएगा, यानी i दिशा में वो मूव कर रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी आई 6i। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण क्या होता है समान होता है। अब यदि मुझे कण का त्वरण निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है कण का त्वरण निकालना है, तो कण का त्वरण निकालने के लिए क्या चेंज करना है, तो इसमें देखो जो ये r वेक्टर था, एक तो r वेक्टर ये था मेरे पास, एक तो r वेक्टर क्या था अपने पास s का था, एक r वेक्टर क्या था r डैश का था। अब यदि मुझे इसका त्वरण निकालना है तो त्वरण कैसे निकालें बताओ इसका, यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं या इसको तो यही रहने दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। तो ये तो आपका क्या आ गया वेलोसिटी आ गई, यदि वेलोसिटी आपको पता लग गई हो तो मैं त्वरण निकाल के बता दूँ, एक्सेलरेशन निकाल के बता देता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी आपको पता लगी गई है। अब मैं निकालता हूँ इसका क्या त्वरण, देखो इतने में त्वरण आ जाएगा जो गिवन था यहाँ पे। यदि मैं कहता हूँ त्वरण निकालने के लिए मुझे पता है कि यदि कोई जब भी निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तो उसका त्वरण a डैश इज इक्वल टू कितना आता है a आता है, कितना आता है a डैश इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू a आता है। अब इसमें यही लिखा है कि दोनों का त्वरण समान आएगा या नहीं आएगा, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा दोनों का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। तो पहले मैं r का करता हूँ, तो एक तो पहले तो मैं क्या करूँगा dr/dt और फिर क्या करूँगा dr डैश का, तो r का 2 बार अवकलन करेंगे तब क्या आएगा मेरे पास एक बार त्वरण मिलेगा। तो यदि r वेक्टर है, देखो r वेक्टर था, r वेक्टर का dr अपॉन में मैं dt निकालूँ तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आई कैप, तो ऐसे का ऐसे ये हो जाएगा 12t माइनस का 3, ये हो जाएगा फिर माइनस तो जो था वो था ही, और ये कितना हो जाएगा 3 और 5 15, जे ऐसे का ऐसे जो था वो था ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका 0, ठीक है। ऐसे यदि मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँ d2r अपॉन में dt स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाली हो जाएगी i, तो ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 15 और 30 t हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी ये किसके इक्वल हो गया a के इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया a के।
अब इसका चेक करो आर डैश की वैल्यू, क्या आर डैश भी इतना ही आ रहा है क्या? यदि आर डैश इतना ही आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका त्वरण भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि आर डैश चेक करता हूँ तो डी आर डैश अपॉन में डी टी निकालता हूँ तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आर डैश अपॉन में डी टी यानी आई तो ऐसे का ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का क्या हो जाएगा 3, प्लस का क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही अपने पास माइनस का था तो ये एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वही माइनस का 15j और साथ में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और आगे क्या हो जाएगा अपने पास 0। क्लियर? ऐसे ही लिख सकता हूँ इसका, ये तो क्या मिला एक बार डेरिवेटिव, यदि 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो डी आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आई तो ऐसे का ऐसे, टी का 1 हो जाएगा तो 12, बाकी ये 0, फिर ये वाला कितने हो गए अपने पास माइनस माइनस 30, साथ में क्या हो जाएगा j, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा j और यहाँ पे क्या हो जाएगा t। तो देखो ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल है, a डैश के। तो जब भी मैंने 2 बार पोजीशन का डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, त्वरण मिला। अब देखो ये वाला a है और ये वाला a डैश है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, 12i 30j मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे त्वरण कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस यूनिट में अपने पास 3 चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड जो भी स्टडी थी कि एक फ्रेम कैसे रोटेट करता है, कैसे मूव करता है, कैसे टक्कर करता है, तो उसमें कौन कौन से जो वेरिएंस है, कौन से वेरिएंस आता है, कौन से इनवेरिएंस आता है, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होके दिखाई देते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होके दिखाई नहीं देते। तो आज अपने जाके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल से अपन नई क्लास में वापस चैप्टर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाला क्या था अपने पास, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।